अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि देखिए, एक यूट्यूबर है जो अब्दुल रशीद मिफ्ताही, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है और मशहूर हुए हैं, लेकिन आजकल उनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है चर्चे चल रहे हैं। और ये यूट्यूब पर भी नहीं बल्कि कई यूट्यूबर जानते हैं इनको, और यूट्यूबर तो सारे के सारे जानते हैं क्योंकि यूट्यूब पे काम करने वाले ये यूट्यूबर को ज़्यादातर जानते हैं कि किन के कितने फॉलोवर होते हैं, किन के क्या बयानात होते हैं। एक दूसरे को सब देखते रहते तो एक दूसरे से सब सीखते रहते। लेकिन मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो मिफ्ताही है, ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर है। इनके कई लाख जो सब्सक्राइबर है, मिलियन के करीब जो इनके सब्सक्राइबर, इनके फॉलोवर भी बहुत है, और कई दिनों से ये कई सालों से जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक मामला आया इनके ऊपर, फ्रॉड का मामला आया इनके ऊपर, एक फ्रॉड का मामला आया जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं, और लोग जो है इस तरीके से अपना जहन बनाए कि ये मौलाना जो है यूट्यूब पर आकर इस तरीके से जो है कमा कर और इस तरीके से जो फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो यूट्यूब से ही कई लाख रुपया कमाते होंगे। ये मेरा गुमान है, कई लाख रुपया कमाते होंगे, लेकिन उनको फ्रॉड करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो लोगों ने उनके ऊपर जो है तान कर रहे हैं। और क्योंकि एक तान करने की वजह ये भी है, वो वजह क्या है इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एक वीडियो बताऊंगा जिनको मुफ्ती अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब के ताल्लुक से एक बंदे ने पूरी वजाहत के तौर पर उन्होंने बयान किया। वो वीडियो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुफ्ती साहब, ये अब्दुल रशीद साहब जो है, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये वाकई ही कि फ्रॉड किए क्या नहीं किए। क्योंकि इसके इन्होंने जो है एक जो कि कारोबार किए थे, इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कारोबार किए थे। कारोबार में लोगों से कुछ रकमें लिए कि भाई आपको नफा दिया जाएगा अगर कारोबार में फायदा हुआ तो। इस तरीके से बहुत सारे मामला थे कि कारोबारी चीज को लेकर इनके ऊपर जो है लगाया गया, एफआईआर किया गया, यानी चौकी में केस की गई। और करने के बाद ये जो दिख नहीं रहे, लेकिन कई लोगों का कहना कुछ ये भी है जो आपको आखिर में बताऊंगा। पहले तो ये वीडियो देख लीजिए, कुछ चीजें जो आखिर में बताऊंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो मौलाना साहब के ताल्लुक से अगर आपके दिल में बदगुमानी या आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें उनको, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए। आइए इस वीडियो को देखते हैं हम, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कैसे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से मशहूर यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला शेख कलंदर खान, जिन्हें राशिद मिफ्ताही के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। और इल्जाम भी काफी संगीन है और इसी वजह से उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी चालू है। मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब को लेकर सोशल मीडिया पर मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। असल में मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने चीटिंग और धोखाधड़ी से लोगों की रकम हड़प ली है, और रकम भी कोई मामूली नहीं है बल्कि 1,16,00,000 रुपए का मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब के ऊपर रकम हजम करने का इल्जाम है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इत्तलात के मुताबिक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कोर्ट ने उनकी जमानत भी खारिज कर दी है। 10 सितंबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट से पेश की जमानत भी खारिज कर दी गई है। मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह उनके फॉलोअर्स काफी तादाद में मौजूद हैं। यूट्यूब पर मिफ्ताही चैनल पर लगभग 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं। मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब का ओनली मुफ्ती के नाम से भी एक चैनल और है, जिस पर 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। जब से मौलाना राशिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तब से ही उनके चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। मिफ्ताही चैनल पर उनकी आखिरी वीडियो 30 जून को अपलोड की गई थी, जबकि ओनली मुफ्ती वाले चैनल पर उनकी आखिरी वीडियो 16 सितंबर को अपलोड की गई थी। दरअसल मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके 2 भाइयों ने कार की खरीदो फरोख्त के लिए 2020 में साद मोटर्स के नाम से एक ऑफिस खोला था, जिसमें महंगी और कीमती गाड़ियां बेची जाती थी, और ये ऑफिस पूना में कोंडवा के इलाके में था। इस मामले में निसार बाबूलाल शेख ने कोंडवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसके मुताबिक पुलिस ने रफीक कलंदर खान, सोनोबर उर्फ सौदा रफीक खान, ईसा रफीक खान, मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये वाक़या 2020 का है। इन चारों में मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब के साथ 2 भाई और एक उनके भाई की बीवी है, और खुद मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब। इन चारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर के मुताबिक पूना के कोंडवा इलाके में साद मोटर्स नाम के कार की खरीदो फरोख्त के लिए एक ऑफिस खोला गया था।
मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके भाइयों समेत सब पर यह इल्ज़ाम है कि साद मोटर्स नामी गाड़ी की खरीदो फरोख्त के लिए कारोबार में रकम लगाने के लिए अनिकेत गायकवाड़, हमीद बाबूलाल शेख, जुलेखा समीर शेख, अजीम राजू भाई मुलानी, संदीप बुड्ढे, जहांगीर पठान, विशाल चौहान, समीर रजाक शेख ने 1,16,93,500 रुपए की रकम दी, जिसमें उन सबको 2 से 3% हर महीने फायदा देने का वायदा किया गया था। मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके भाइयों पर यह इल्ज़ाम है कि 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल से ना तो कोई फ़ायदा दिया है और ना ही कोई रकम वापसी की है। आखिरकार इन सब ने मिलकर पुलिस से उसकी शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर पाटिल मामले की तहकीकात कर रहे हैं। लोगों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग उन पर यकीन रख रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कुछ अफराद उन्हें बेगुनाह समझते हुए उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये फ्रॉड या चीटिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये एक कारोबारी मसला है जिसमें एक बड़ा ऑफिस खोला गया, उसके अंदर महंगी और कीमती गाड़ियां खरीदी गई और इन सारी चीजों पर पैसा इन्वेस्ट किया गया। जिन जिन लोगों ने इसमें पैसा डाला वो सब आपस में एक दूसरे के पार्टनर थे। अब कारोबार में जरूरी नहीं है कि फायदा ही हो, बल्कि नुकसान भी होता है। नुकसान होने की सूरत में सारे ही पार्टनर मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके भाइयों के खिलाफ हो गए और उन्होंने पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा दी कि हमसे चीटिंग और फ्रॉड के जरिए पैसा लिया गया, यानी मुनाफा दिखाकर हमसे रकम ले ली गई और हमें कोई फायदा नहीं दिया गया। हालांकि मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब एक आलिम दीन है, उनकी तरफ इस तरह की बात मंसूब करना कि उन्होंने चीटिंग और फ्रॉड करके और फायदा दिखाकर हर महीने इतना फायदा दिया जाएगा, लाल बाग दिखाकर रकम ली है, ये सब बातें बेबुनियाद है। दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद ही सभी पार्टनर FIR क्यों करते हैं? 4 साल से खामोश क्यों बैठे थे? जिसके साथ फ्रॉड या चीटिंग हो जाएगी तो वो फौरन पुलिस में जाकर शिकायत करेगा, ना कि 4 साल के बाद लंबे अरसे के बाद पुलिस का या अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो सभी मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके घर वालों के पहचान वाले थे, उसी शहर उसी इलाके के थे। अगर ये लोग वाकई में चीटर थे तो इतनी बड़ी रकम का भरोसा उन लोगों ने उन पर कैसे कर लिया? पहली नज़र में जाहिर हो रहा है कि ये फ्रॉड या चीटिंग का केस नहीं है, बल्कि कारोबारी मसला है। नुकसान हुआ है, सबने पैसा इन्वेस्ट किया है और कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन यहाँ सारे पार्टनर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने जाकर झूठा मुकदमा कायम कर दिया और मिफ्ताही साहब और उनके घर वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब जेल के अंदर हैं या जमानत पर हैं, लेकिन बहरहाल उनके लिए अदालत का रास्ता खुला हुआ है। वो अपनी बात अदालत में रखें और अदालत को बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। और लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जब तक पूरी मालूमात आप तक ना पहुंचे उससे पहले मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब और उनके भाइयों उनके खानदान वालों के खिलाफ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। प्यारे भाइयों, आपने देख ली ये वीडियो तो आपको समझ में आ गया कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही के बारे में शायद आपको थोड़ी बहुत जानकारी और नॉलेज हो गया होगा, लेकिन सिर्फ ये 1.25 करोड़ के बारे में नहीं बात है, बल्कि एक वकीला है जो वो कहती है कि ये 3 करोड़ के ऊपर का मामला है। और हाँ, ये जो है कुछ वकील होते हैं जो कोशिश करते हैं कि भाई केस सही तरीके से लड़ा जाए, कुछ पैसे के खातिर लड़ते हैं, जो कि ये एक यूट्यूबर है तो इस वजह से जो है एक यूट्यूबर है, इस वजह से जो इनके पीछे पड़े हुए, जो कि इन्होंने कारोबार किए और 2020 का ये मामला है। तो इतने दिनों से कारोबार में नफा नुकसान होता है, लेकिन बात एक आती है, सवाल एक पैदा होता है। वो सवाल क्या है जो आपके भी दिल में या कई लोगों के दिल में ये होगी बात कि भाई जब आप हक पर है, यानी मौलाना अब्दुल रशीद साहब हक पर है, तो आप यूट्यूब पर चैनल पे आकर क्यों नहीं कह देते कि भाई आप जो है इस तरीके से घपले नहीं किए या फ्रॉड नहीं किए, आपके चैनल है तो कई दिनों से आप जो चैनल पर नहीं आ रहे, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह तो वो खुद ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकूंगा। लेकिन जहां तक हम गुमान कर सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं कि लोगों पर, मुसलमानों पर जो अच्छी सोच रखे, अच्छा गुमान रखे कि बदगुमानी हराम है और बदगुमानी गुनाहों की तरफ ले जाती है, यानी बुरा गुमान रखना ये हराम है और बुरा गुनाह जहन जो है वो गुनाहों की तरफ ले जाती है। तो मुफ्ती साहब हो सकता है कि कोर्ट कचहरी या कुछ अपने मामलात को दुरुस्त कर रहे, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी के ऊपर केस होता है, खास करके जब मुसलमान होता है, तो देखा यह जाता है कि मुसलमानों के ऊपर पहली फुर्सत में ही जो है उनको पकड़ना चालू कर देते। बाकी दूसरे को देखा जाता है कि कई लोग ऐसे जो कुछ भी कहते हैं लेकिन वो बचते हुए नजर आते हैं।
तो लेकिन ये है कि जो गुनाह करता है हमारे कानून तो उसे छोड़ती नहीं है, भले देर हो या नज़दीक हो, लेकिन उस पर गिरफ्त तो जल्दी हो जाती है। लेकिन जो कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो यूट्यूब से इतना लाखों रुपया कमाते, तो इनके लिए 2.25 करोड़ रुपया या करोड़ रुपया क्या मामला है। तो अपनी इज्जत को इंसान पहले बचाता, लेकिन ये हो सकता है अपने जो दफा के लिए कुछ मामला तैयार कर रहे हो सकता है, तो इसी वजह से ये वीडियो नहीं डाल पा रहे हो या किसी और वजह से। लेकिन ये खुलासा तो बाद में वो करेंगे कि मामला अभी चल ही रहा है केस का। तो ये है कि भाई जो पैसा लिया वो पैसा दे दे तो केस तो रफा दफा हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि मौलाना के ताल्लुक से और अल्लाह जो नेक इंसान होते हैं उनके ताल्लुक से अच्छा ही गुमान रखा करे, क्योंकि होता क्या है, जो सफेद कपड़ा होता ना उसमें अगर एक भी दाग है ना तो वो नजर आ जाता है।